हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड ऑफिस और मेरा काम हो गया था शुरू, जो कि मुझे ब्लाउज सिलने थे। वैसे तो मैं कई दिनों से अपनी सिलाई ही कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे 3-4 ब्लाउज सिलने हैं और सूट सिलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 ब्लाउज सिलूँगी, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 ब्लाउज सिल चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 ब्लाउज मैंने ले लिए हैं। तो एक साड़ी का पहले ही है, और एक साड़ी मेरी मतलब पहली काफ़ी दिन पुरानी है, जो कि मैं पहले वो गोल्डन पहन लेती थी, लेकिन अब मैंने येलो सिलूँगी उसका ब्लाउज़। तो यह गोल्डन बहुत बेकार सा हो गया है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पहले दोनों पे प्रेस कर लिया है कि ठीक से ये अच्छे से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये बार बार सिकुड़ा होगा ना, तो वो सिकुड़न ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने चारों कपड़ों पे कर लिए दोनों अस्तर, और दोनों ब्लाउज के पीस पे कर लिया है प्रेस। तो यहाँ पे मैं कटिंग करने जा रही हूँ पहले दो येलो वाला। और येलो वाला इसलिए मैंने ना ये ऑरेंज कलर का अस्तर ले लिया, जो कि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो ये ना यूज़ होने से अच्छा है कि ये यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे अस्तर मैंने कटिंग कर लिया था, तो मैंने सोचा दोनों को अस्तर को ही पहले कटिंग कर लेते हैं, तो बाद में दोनों के ब्लाउज पीस पे रख के आराम से कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 मीटर कपड़ा लेती हूँ। नॉर्मली 80 सेंटीमीटर में वैसे मेरा ब्लाउज बन जाता है, लेकिन अगर मुझे हाफ बाजू बनानी है या फिर पौनी बाजू बनानी है, तो मुझे पूरा 1 मीटर कपड़ा मंगाना पड़ता है अस्तर का। तो यहाँ पे मैंने निशान विशान सब लगा लिए हैं, और अब इसकी बाजू कटिंग करूँगी। तो बाजू में थोड़ा सा जॉइंट करना पड़ रहा है, और ये ब्लू वाले में ही जॉइंट करा, ऑरेंज वाले में कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने ऐसी कटिंग कर दिया था। तो इसमें एक जॉइंट लगेगा और बन के तैयार हो जाएंगी हमारी बाजू। तो यहाँ मेरी दोनों ही ब्लाउज के अस्तर कटिंग हो चुके थे। तो ये ब्लू वाला मैंने तैयार कर दिया था यहाँ पे कटिंग करके, और दूसरा वाला भी तैयार करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे वो भी बिछा रही हूँ मैं। मेरी नंद की नंद आई थी, क्योंकि उन्हें कटानी थी पैंट, और मैं यहाँ पे अभी ब्लाउज ही कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे। तो ये बोल रही थी कि भाभी मेरी पैंट कट कर देना, कि आ जाना जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे ज्योति आ गई थी, तो इनको पैंट कट करानी थी। तो मैं अभी यहाँ पे ब्लाउज़ अपना कट करा ही रही थी, क्योंकि अस्तर में कटिंग कर ही चुकी थी। और इतने में ही वैन वालों का फ़ोन आ गया बच्चों की। तो वहाँ से बच्चों को लेने चली गई थी मैं। उसके आने के बाद ये अस्तर कट करा, फिर मैंने अपने जो ब्लाउज सिले थे वो इनको दिखाए। तो यहाँ पे कह रही थी भाभी बहुत अच्छे ब्लाउज सिले हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतनी देर में मेरा ब्लाउज के जो पीस था वो भी कट कर ही दिया था मैंने। तो यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा जॉइंट मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कम रह गया था। तो ये जॉइंट वैसे ज़्यादा दिखाई देगा नहीं, तो बॉर्डर वगैरह इसका सारी चीज़ें मैंने कर कर ली हैं, ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। और मैं छोटी छोटी चीज़ें भी ना एक साथ कट करके रख लेती हूँ, ताकि कोई अगर कपड़ा खो जाए ये हो जाए तो किसी चीज़ में कमी ना पड़े। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी भी कट करके रख ली थी। फिर मैंने इनका नाप लिया, और नाप लेने के बाद में मैंने इनकी पैंट कट करनी शुरू करी। कपड़ा काफ़ी अच्छा था इसका, मलाई जैसा, और सही अच्छा लग रहा था, कलर भी और डिज़ाइन भी। तो यहाँ पे आदू भी आ गया था। आदू अपने आप ही आ जाता है, तो वैन वाले भैया इसको बाहर गली में छोड़ देते हैं और ये अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी आ गया था। कीनू को लाना पड़ता है थोड़ा सा, उनकी वैन में मैम बैठी रहती हैं, तो वो जब तक तो कोई लेने नहीं जाएगा वो छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में नंद का लड़का भी आया था, तो हो गई थी तीनों की लड़ाई। और वो देखिए गुस्से में आके नमकीन वमकीन बिखेर के चला गया था। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने डांटा इनको, क्योंकि छोटा वाला बेटा मेरा बहुत हाथ जल्दी चला देता है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा सामान यहाँ से हटाया, मैंने फिर यहाँ से करी सफाई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लेटेंगे वेटेंगे। तो नमकीन सारे में बिखर गई थी, तो और बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि नीचे भी कटिंग वटिंग करी थी मैंने ब्लाउज़ की, तो कपड़े कपड़े हो रखे थे। तो दोनों के यहाँ से दोनों बच्चों को हटाया और करा मैंने बिस्तर साफ। सारे में नमकीन बिस्किट सारे में पैर पैर में भी वही चिपक गई थी। और इन दोनों बच्चों ने ना खिलौने भी इतने फैला रखे थे कि एक मैंने डब्बा दे रखा, वो डब्बा भी इन्होंने तोड़ दिया। तो जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो मुझे वो डब्बा मिला, तो फिर मैंने उसमें टेप भर के टेप से लगा के सारे खिलौने फिर मैंने उसमें भरे और लगाई झाड़ू। तो कूड़ा भी देखिए, कटिंग जब करते हो तो कूड़ा भी कितना सारा हो जाता है। और बच्चों ने नमकीन बिस्किट खाए थे, तो उसके भी रैपर कितने सारे हो रखे हैं यहाँ पे। तो बस झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद में मुझे लग रही थी भूख, तो फिर मैंने रोटी बनाई, और रोटी खा ली थी। दाल बनाई थी, जो कि सुबह दाल चावल।
तो अचार के साथ मैंने खा ली थी। वैसे मुझे दाल रोटी के साथ अच्छी लगती नहीं है, लेकिन मैंने खा ली। फिर मैं बैठी यहाँ पे ब्लाउज सिलने के लिए कि अभी बच्चों का टाइम है, और कीनू सो ही गया था और आदू खेल रहा था। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज सिलने बैठ गई थी। इन दोनों को काम करने के लिए भी मैंने दे दिया था। छोटे वाले का ही काम था, बड़े वाले की कॉपी भर गई थी तो उसको काम नहीं कराया आज मैंने। तो यहाँ पे टाइम लग रहा था थोड़ा सा धागा भरने में, क्योंकि मशीन में धागा भी थोड़ा सा फंस गया है। तो उसको फ्री टाइम में मैं साफ़ करूँगी मशीन को, तो अच्छे से और ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पे सिलाई इसमें इन ब्लाउज़ों में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मैं इनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। नॉर्मल सिंपल से ब्लाउज़ बनाऊँगी ताकि मैं जल्दी बन जाए, क्योंकि डिज़ाइन वाले ब्लाउज में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे आदू को लग रही थी भूख, तो इसकी दाल रखी हुई थी, इसने नमक की दाल ऐसी खा ली। और बच्चों की चिप्स रखे हुए थे, फ्राई हो रखे थे, तो वो मैंने इनको दिए और मैंने भी खाए थोड़े से। तो बच्चे वही चीज़ खा रहे थे और आदू किनू उठ गया था तो अपना काम कर रहा था। और इनका यहाँ पे ये देखिए आधा ब्लाउज सिल गया, बस इसकी फिटिंग करनी बाकी है। तो बच्चों का हो रहा था ट्यूशन का टाइम, तो मैंने इनको पहनाए कपड़े। ये स्कूल से आने के बाद कपड़े पहनते नहीं है कि मम्मा एक पजामी पहना दो, गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को कपड़े पहनाए और कपड़े पहना के लेके गई ट्यूशन, क्योंकि इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है 4:30 बजे चले जाते हैं। पहले ना 5 बजे का था, 6:30 बजे तक। अब मैम ने थोड़ा जल्दी कर दिया है, तो सर्दी भी थी तो सही करा कि मैम ने थोड़ा जल्दी कर दिया। तो यहाँ पे बस हो गए दोनों रेडी। अब मैं सॉक्स और पहना दूंगी इनको। अभी ठंडा लगता है फर्स्ट, हल्की गर्मी पड़ेगी तो मैं सॉक्स पहनाना इनको बंद कर दूंगी। तो ये देखिए छोटा वाला फ़ोन नहीं छोड़ता बिल्कुल भी हाथ में से, तो ज़बरदस्ती मैंने लेके फ़ोन रखा कि मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। तो मैं आ गई थी घर पे छोड़ के। अब मैं सिलूंगी दोबारा ब्लाउज़ जो कि रह रहा था। तो यहाँ पे ब्लाउज़ मेरा होने जा रहा था कंप्लीट, क्योंकि बस पाइप ही नहीं लगी रही थी और फिटिंग रह रही थी, तो ये कंप्लीट हो जाता। उसके बाद सिलूंगी मैं दूसरा ब्लाउज़। तो यहाँ पे ना हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे, क्योंकि वो चले गए थे ऑफिस से ही मीटिंग में। तो 6 साढ़े 6 बजे वो आ गए थे। तो बच्चों को लेने मैंने उन्हीं को भेज दिया था। फिर मैंने बनाई चाय। तो ये देखिए ब्लाउज हो गया मेरा कंप्लीट। तो मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला, गोल गले बनाए हैं। अब सिलेंगे इस वाले ब्लाउज को। तो ये भी कटिंग में एक साथ कर लेती हूँ ना, तो सिलने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो बच्चे भी आ गए थे, हमने पी चाय। तो ये पापे वापे ले आए थे कि अभी अगर कुछ अलग भारी सा खा लेंगे तो फिर रात में खाने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने खाई चाय और पापे पी खा लिए थे। तो उसके बाद बनाई थी मैंने रोटी, मतलब थोड़े से चावल बनाए थे, थोड़ी सी रोटी, क्योंकि बड़ा वाला बेटे को ना चावल ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय वाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे ब्लाउज सिलने। तो ये ब्लाउज़ देखिए, यहाँ पे भी ये ब्लाउज़ भी हो गया मेरा कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे डाल के देख रही थी कि मेरी बाजू कैसी बनी है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो दोनों की मैंने ट्राई करी बाजू, तो यहाँ पे दोनों तैयार हो गए हैं, बस इनमें रह गई अब तुरपाई करनी। तो ये साड़ी थी जो कि इसी के ब्लाउज़ की है, लेकिन इसके ब्लाउज़ की नहीं है, दूसरे वाली साड़ी की ब्लाउज़ है ये। तो मैंने इसका भी ब्लाउज़ मंगा लिया। अब देखती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी और कौन से का ब्लाउज़। अगर इस वाली का भी अगर मैंने सिल दिया तो मैं इसी को पहन लूँगी, वरना यही पहननी पड़ेगी जो मैंने ब्लाउज़ सिला है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं उठा के रख रही हूँ। अगर मुझे डोरी वोरी बनानी होगी तो मैंने बनाऊँगी। तो बाद में मैंने दोबारा फिर मैंने डोरी बनाई। तो ये देखिए डोरी बन के हो गई है तैयार। मैंने घर पे ही बना दी कि बार बार क्या खरीदूँ। 4 ब्लाउज हो गए हैं, 4 ब्लाउज के काफ़ी डोरी बैठ जाएंगी, तो मैंने बनाई नहीं। अब ये सूट मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, अभी मैंने सिला नहीं है। तो ये वाला ब्लाउज का मैंने अस्तर मंगाया था, और इस वाले सूट में मुझे पैंट बनानी है, तो इस पैंट का भी मैंने अस्तर मंगा लिया। अस्तर बना लगा के मैं पैंट बनाऊंगी। तो हुक मेरे ख़त्म हो रहे थे तो मैंने वो भी मंगाए। तो अब इनकी देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कटिंग करूंगी, वरना कल सिलेंगे इन्हें। और अभी कराना बच्चों को काम, तो खाना वाना खाएंगे बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने बना दिए थे चावल, तो इसको तो दे दिए थे इसके पापा ने चावल। मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी कि खाना खाने से पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे खाना हो गया रेडी, और यहाँ पे रोटी बनाई थी, पराठे बना दिए थे मैंने जितना आटा बचा हुआ था, और ये दाल थी सुबह की। तो इसी से खाया हमने खाना। और उसके बाद छोटे वाले बेटे का ना वर्कशीट का काम रह रखा था, जो कि उसको हर महीने मिलती है। तो यहाँ पे वो अपना काम कर रहा था, और यहाँ पे आदू सोने की तैयारी कर रहा था। तो इसको काम कराने में थोड़ा हेडक होता है, तो थोड़ा देर लगाता है, लेकिन करता अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।